जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना आपके लिए ढेर सारा सौगात लेकर के आया है। ढेर सारा सौगात मतलब अभी आप एलटी की वैकेंसी आ चुकी है और सावन रहते रहते आपकी जीआईसी की वैकेंसी आ जाएगी। बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी आनी है आपकी। साथ ही साथ डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम आपका चल रहा है। तो मैं तो खैर पहले भी कई बार कहता हूं कि गिद्ध दृष्टि डाले रहेंगे, मौका आपको मिलेगा। तो वो मौका आप लोग भले थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि आपको नेगेटिव ना होने दिया जाए। बार बार आपको समझाते रहता था कि मौका मिलेगा मिलेगा, बस लगे रहिए, लगे रहना है। अब वो मौका आ चुका है, तो अब ये चूकना आपको नहीं है। अभी से लेकर के 1 डेढ़ साल के अंदर में कई सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। अब भरोसा अगर करते हैं तो आप बस थोड़ा सा फोकस होकर के आपको करना। गिद्ध जैसे नजर गराया रहता है ना, गिद्ध तो अब विलुप्त तो हो गया है, ठीक है। तो गिद्ध दृष्टि जिस तरह से होती है, वो वैकेंसी पे आपको गिद्ध दृष्टि डाले रहनी होगी। तो चलिए आज हम लोग बात करें एलटी की जो वैकेंसी है। बहुत सारा आपका कंफ्यूजन है कि एलटी में कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे तैयारी हो कम समय में। जैसा कम समय में इसलिए कह रहा हूं, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो टीजीटी पीजीटी 3 साढ़े 3 साल हो गए, अब कम समय कहाँ है, इतना तो समय है। लेकिन ये लोक सेवा आयोग का है, तो लोक सेवा आयोग का इतिहास उठा के देखेंगे तो कभी भी बहुत ज्यादा डिले नहीं करता है। जैसा कि और टीजीटी पीजीटी का इतिहास रहा, वो पंचवर्षीय योजना वाला हिसाब किताब उनका रहता है। अब इसलिए पता चल जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है आपका, ठीक है। पहले का भी इतिहास वही रहा है। 2021 एक एक्सेप्शन था, वो तो भाई माननीय कोर्ट का आदेश था, जिस वजह से चीजें सही ढंग से जल्दी हुई और तय समय में हुआ आपका। नहीं तो इतिहास उठा के देखेंगे वैसे। लेकिन इधर का जो है वैकेंसी नहीं आ रही थी, वो अलग बात है, ठीक। ज्वाइनिंग लेट हो वो अलग बात है। लेकिन एग्जाम जब आ जाता है वैकेंसी, तो एग्जाम में ये बहुत डिले नहीं करते हैं। उसी तरह से केवीएस का या ईएमआरएस का या बीपीएससी 4.0 तो एकदम तुरंत तो आएगा और जल्दी जल्दी होने की उसकी संभावना है, अगर कुछ इधर उधर चीजें ना हुई तब। तो एलटी जो पहले से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो खैर तैयारी ही एक तरह से होगा आपका। तो एलटी में आपका ठीक ठाक ही मैथ्स में भी सीट होगा। यहां हम लोग मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स कैसे करें, कितना करें। तो एक बात, पहले दिमाग को आप ठंडा कीजिए और खुद को एनालाइज कीजिए आप कितने में हैं। इतना समय आपको मिलेगा। अगर आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और जी जान लगा देते हैं, तो हो सकता है दूसरी बार वैकेंसी का इंतजार करने की नौबत आपको ना है, इसी में चयन होगा। लेकिन खुद आपको क्या है, संयमित होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा और इधर उधर भटकना नहीं है। भटकना इन द सेंस नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ाहट में इन सर का ले लें, उन सर का ले लें, ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, 10 तरह का नोट्स, 10 तरह की किताबें। तो 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया होता है कि एक किताब को आपको 10 बार करना होता है। हाँ, एक किताब को आप पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लें, उसके बाद समय मिले तो आप 10 नहीं 100 किताबों को पढ़िए। 10 कम से कम, एक किताब को आपने 10 बार कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस तो तैयार हो जाता है। उसके बाद जब दूसरी किताब करते हो तो फिर उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। चाहे दुनिया का कोई भी दो, एक ही टॉपिक का अगर 2 किताब 4 किताब उठा के देखोगे तो 80% क्वेश्चंस कॉमन ही मिलता है। तो एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, वो गाइड नहीं, वो चीज गाइड नहीं होना चाहिए। गाइड हमेशा प्रैक्टिस के लिए होता है, ना कि पढ़ने के लिए होता है। एक टेक्स्ट बुक आपको लेना है। अब टेक्स्ट बुक कर लेना तो उसको 10 बार लगाना है। 10 बार लगाना इन द सेंस क्या कि 10 बार सर कैसे लगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, हमने क्या लिया, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव किताब ले लिया। एलटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक लिया। लगभग इसमें अगर बात, कोई जरूरी नहीं है आप यही किताब है, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका लैंग्वेज समझ में आता है। हिंदी मीडियम का भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का भी ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स में है तो इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा सही रहे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता आपका। या फिर एररलेस ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। बस दोनों में अंतर क्या है, इसमें चीजों की प्रूविंग भी दी गई है। एररलेस में प्रूविंग नहीं दिया, बस केवल फार्मूला दिया और प्रैक्टिस के लिए आपका दिया हुआ। तो जो आपको बेहतर लगे, या
जो आप 11th-12th वाली किताब पढ़ें, ग्रेजुएशन वाली किताब पढ़ें, वो आप रख सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो, जिसका आपको लैंग्वेज समझ में हो, आता हो, लेकिन एक बुक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक। अब ये 2 वॉल्यूम में आता है, दोनों वॉल्यूम एक बार लगाना कठिन होता है, ढेर सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, ढेर सारे एक्सरसाइज दिए हैं, टेस्ट पेपर भी लास्ट में दिया है आपका, तो इतना एक बार नहीं लग पाता। आप कह रहे हैं सर 10 बार लगाइए, तो 10 बार लगाने का मतलब होता है, उसका एक तरीका होता है कि कोई भी चैप्टर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और कुछ दिन में उसका फायदा दिखने लगेगा आपको। तो 10 बार लगाने का मतलब क्या होता है कि एक किताब आपने लिया, कोई भी चैप्टर उठाया, तो सबसे पहले उसकी थ्योरी ठीक ढंग से पढ़िए, ठीक ढंग से पढ़िए। उसके बाद कहीं भी आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन, कोई ना कोई तो आपके मेंटर होंगे ना भाई, कोई ना कोई मेंटर होंगे, या अभी नहीं है तो पहले रहे होंगे, आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा, या आपने पहले कहीं पढ़ रखा तो उसका नोट्स होगा। बहुत सारी चीजें आज की डेट में तो मैटर की कमी नहीं है, आदमी पढ़ने वालों की कमी है, मैटर की कमी नहीं है आपके पास। तो ज्यादा मैटर के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर तो वहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि जितना मैटर आप दिमाग में रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कितना आपके मोबाइल में है, कितना आपके कमरे पे है, वो चीजें निर्भर नहीं करती। कमरा वाला कमरे पे ही रह जाता है, काम हमेशा एग्जाम में दिमाग वाला आता है आपका। तो यहां कितना आप इकट्ठा कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और यहां कितना इकट्ठा करके एग्जाम में कितना उसको निकाल दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चंस करते हैं उसका आपको मार्क्स मिलता है, ना कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े रिसर्चर हैं, उसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है आपको। तो यहां पर क्या ये लगा है, पहली किताब आपने पहला चैप्टर मान लीजिए फंक्शन लगाना स्टार्ट किया, तो आपने शुरुआत में उसको पढ़ा, एक बार आप पढ़ लिए। जनरली चीजें यार, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड कर रखा, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे आप अनपढ़ हैं, सारी चीजें आपको आती है। बस क्या है, एक भरोसा देने वाला चाहिए आपको। आप क्या है, हनुमान जी हैं, आपको एक जामवंत की जरूरत है जो आपको अपनी शक्तियों को याद दिला सके। सब कुछ आपके अंदर होता है, बस उसे बाहर निकालना है, स्वयं को आपको पहचानना है। जिस दिन आप स्वयं को पहचान गए, दुनिया का हर काम कर सकते हैं। ये तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम ही है आपका। तो इसके क्वेश्चंस पढ़े आप। अब कहीं भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, जैसे हम ही से पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्लास करते समय फिर देखिए जो चीज हमने पढ़ा था उसको सही ढंग से समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आप चीजों को पूछ लिया आपने कि भाई यहां पे हमको पढ़ते समय दिक्कत आई है, तो 2 बार हो गया। तीसरी बार क्या, जैसे ही पढ़ लिया आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब जैसे ही क्लास समाप्त होती है, आपको क्या करना है, फिर से उस टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। कि ये नहीं कि अब हो गया, आप समझ में आ गया, ऐसा नहीं। आपको फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करना, जो हमने स्वयं से पढ़ा था वो चीजें समझ में आई या नहीं आई। जहां नहीं समझ में आया फिर अंडरलाइन कर लिए, तब आप अगले दिन पूछने लायक रहते हो कि कल वाले में ये चीज थोड़ी सी समस्या आ गई थी, या फिर और कहीं कंसल्ट करोगे आप जो देखोगे, तो पूरा आपको देखना की जरूरत नहीं रहती है, चीजें थोड़ा सा जल्दी। तो 3 बार आपने पढ़ लिया। अब यहां 3 बार पढ़े तो एक जो सबसे बच्चे गलती टेक्स्ट बुक की करते हैं, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो सॉल्व एग्जाम्पल्स रहता है। सॉल्व एग्जाम्पल्स में हमेशा अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहता है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देखोगे सॉल्व एग्जाम्पल का अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अब उसको देखना ये नहीं कि देख देख करके छाप लिया, क्वेश्चंस कॉपी में लिखा और खुद लगाने का प्रयास किया। जहां दिक्कत है तब फिर उसका सॉल्व एग्जांपल देखेंगे कि मैं गलत कहां कर रहा हूं। चौथी बार एक बार पूरा रिवाइज हो गया। अब आए आप एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज पे आए तो मान लीजिए 100 सवाल दिया, तो पहली बार में 100 का 100 नहीं लग जाएगा आपका, 100 में से ज्यादा 50 सवाल लग गया, इसका मतलब वो टॉपिक क्लियर है, दिक्कत नहीं है आपका। 50 सवाल जो नहीं लगा, 5वीं बार फिर से लगाया, तो एक बार क्वेश्चंस लगाया तो पूरा चैप्टर ही वो रिवाइज हुआ ना भाई हमारा। 5वीं बार आपने उस चीज को पढ़ा। अब वहां जो 50 सवाल नहीं लगा है, अब उसको क्या उस समय ज्यादा नहीं करना, उस समय बस जल्दी जल्दी कितना जल्दी लग रहा है हमें वो देखना है। थोड़ा सा टाइम पहली बार में जरूर लगेगा, लेकिन दूसरे आगे जब करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। 50 सवाल जो बच गया उसमें कभी कैलकुलेशन की वजह से नहीं लगता है, कभी हम फार्मूला देख करके नहीं लगा पाते हैं, वो सब फार्मूला की वजह से नहीं लगता, कभी कभी हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे फंक्शन लगा रहे हैं तो फंक्शन में और टॉपिक्स की भी तो जरूरत पड़ती है भाई। हमें मान लीजिए सीक्वेंस
सीरीज की जरूरत पड़ गई, हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ गई और वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ रखा, तो जिस क्वेश्चन में उन टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी उसमें आपको समस्या आएगी, तो 10-20 क्वेश्चन वैसे रहेंगे। अब वो 50 क्वेश्चन जो नहीं लगा उसमें एक सिंगल स्टार बना लीजिए, वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तैयारी अभी से करनी है हमें, ठीक है, वो क्या हो गया, एक स्टार बना लिया। दोबारा जब फ्रेश माइंड हो उसको फिर दोबारा से लगाने का प्रयास करेंगे, दोबारा लगाएंगे तो 50 में 20-25 सवाल फिर आपसे लगेगा, जो कैलकुलेशन प्लस माइनस गलत करने की वजह से आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन कहीं गलत कर दिया, फार्मूला कहीं गलत लगा दिया, मतलब जल्दीबाजी में कभी कभी चीजें हो जाती है, आपकी ह्यूमन एरर है भाई, ठीक है, वो होता ही होता है। तो वहां पर वो जो 15-20 क्वेश्चन है वो आपसे लग जाएंगे। 30 सवाल और बचा, 30 सवाल और जब लगा तो उसको अभी छोड़ दीजिए, इतना बस, उसको एक स्टार और बना लीजिए, एक स्टार आप और बना लीजिए, 3 स्टार वाला हो गया। अब फिर अगले चैप्टर आप आएंगे, अब फिर क्या करेंगे, आप अगले चैप्टर पे आएंगे, अगले चैप्टर पे आएंगे, इसी तरह से धीरे धीरे जैसे ही टॉपिक आपका खत्म हुआ एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले या 1 महीने पहले तक खत्म हुआ, अब फिर फंक्शन जब दोबारा उठाएंगे तो जो पहली बार लगा है वो लग के जाएगा आपका मैक्सिमम, तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो 30 क्वेश्चन आपने तैयारी करके रखा, अब सारी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, अब आपको क्या है, दूसरे टॉपिक 2-3 टॉपिक का जो मिक्स करके क्वेश्चन दिया वो भी लगने लगेगा आपसे, तो 30 में से 10-15 फिर लग जाता है। 10-15 सवाल जो बचा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका, वो आप अपने दोस्त से या टीचर से, जहां भी आप पढ़ते हो जैसे भी हो, या सॉल्यूशन देख करके जूझ करके खोज करके उसको करने का प्रयास करेंगे। वो 5 स्टार वाला होगा, 5 स्टार वाला क्वेश्चंस होगा, वो वैसे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, वो केवल आपके लिए होगा, दूसरे के लिए फिर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई आसान कठिन नहीं होता। आपसे लग गया दुनिया का सबसे आसान सवाल, नहीं लगा दुनिया का सबसे कठिन सवाल वो होता है, वो ए के लिए कुछ और हो सकता है, बी के लिए कुछ और हो सकता है, सी के लिए कुछ और हो सकता है आपका, तो आपका अपना पर्सनल नोट्स आपका बना होगा। तो वो चीज तो 7-8 बार कर चुके हैं, एग्जाम में अब 15-20 दिन बचा हुआ है, तो आपका क्या 2-3-4-5 स्टार वाला जो थोड़ा थोड़ा बचा है कुछ कुछ उठा करके लगा लिए, आपका 8वां बार रिवीजन हुआ। एग्जाम में एक ही हफ्ता बचा है तो 4 और 5 स्टार वाला खाली है, उसको आपको लगाना है, 9वीं बार हुआ। एग्जाम बस अब 2-3 दिन बचा हुआ है, तो जो हर चैप्टर के 8-8 10-10 सवाल जो कई बार आपके लगाने से भी नहीं लगा है, ठीक, उसका बस खाली आपको रिवीजन करना, तो 10 बार आपने उस किताब को लगाया ना, वो 10वीं बार हो गया, आप एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हो। बाकी दूसरा चीज क्या कि आप, ठीक है, हर टीचर का नोट्स लिए, ये तो 10 बार किताब लगाने की बात हो गई, इतना काम करोगे यार, हर किताब में इतना सफिशिएंट दिया रहता है कि मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, उससे ज्यादा की बहुत आवश्यकता आपको नहीं होती। लेकिन हाँ, इसमें सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन है, उतना धैर्य जल्दी किसी के पास होता नहीं है, उतनी प्लानिंग वो कर नहीं पाते हैं, और जो कर लेता है वो चयन भी उसका होता ही होता है। इस एग्जाम में ना हो, दूसरे में हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में। मैंने आज तक किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा है जो इतना काम किया है और उसका सिलेक्शन कहीं ना हुआ हो, वो होगा ही होगा। इतनी बार लगाया है कि नया क्वेश्चंस भी, अगर एक किताब आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लिया तो उससे नया क्वेश्चंस भी पूछता, वो भी कर लेता है। दूसरा चीज क्या, नोट्स आप हमेशा खुद से बनाएं, दूसरे के नोट्स पे निर्भर ना करें कि बीएम सर का नोट्स पढ़ लेंगे तो टॉप कर जाएंगे। तो बीएम सर का नोट्स तो 3600 लोग पढ़ते हैं, तो क्या सबे टॉपे कर जाएंगे? ये तो नहीं है ना भाई। वो खुद से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा नोट्स, सबसे बेहतरीन नोट्स आपके खुद के बनाया का होता है, चाहे हिंदी में बने, इंग्लिश बने, उर्दू बने, फारसी बने, भोजपुरी बने, मतलब वो आपके अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, जो जिसको आप सबसे अच्छे तरीके समझ सकते हैं। एग्जाम के समय, जब एग्जाम नजदीक रहेगा, तो मेरा नोट्स या किसी और सर का नोट्स या बुक फिर काम नहीं देगा, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपके हमेशा काम देंगे। नोट्स भी 3 तरह का होना चाहिए, ठीक, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। नोट्स किस तरह का, एक तो थ्रू आउट अच्छा से जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारा कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखाया जाता है, जो जैसे पढ़ाया जाता है, तो उसको लिखने के दौरान बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो तो एक होता है। दूसरा क्या, उसमें कई सारे बताते समय शॉर्ट ट्रिक्स आपको पढ़ाते समय, अभी हमसे पूछेंगे तो हमें याद नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चंस कराते हैं तो वो चीजें याद आ जाती हैं। इसको हम ऐसे भी आसानी तरीके से, बहुत सारे सवाल सब तो नहीं कर सकते हैं, अगर पूरी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंड कर देंगे वो भी नहीं होगा। हमेशा बोलता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है, शॉर्ट ट्रिक्स जो आपका होता है वो क्या होता है,
बोनस उसको मान के चलना। 80 में से या 100 में से 25-30 सवाल शॉर्ट ट्रिक का टाइप से लग गया, आपका काम हो जाता। वो आप टाइम बचा करके दूसरे क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। 100 का 100 चाहेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से लग जाए, तब तो वो संभव ही नहीं है आपका। तो उस तरह के जितने भी उस टाइम हर अगर 20-25 भी मिल गया तो बहुत बड़ी हेल्प हमारी हो जाती है, वो टाइम हमारा बचा देता है, जिससे कि हम थोड़े से लेंदी क्वेश्चन, थोड़े नए क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना, वो जितने भी पढ़ाते समय या पढ़ते समय आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिले, एक अलग कॉपी में उसको बना लेना है। तीसरा क्या, शॉर्ट नोट्स, जो चीजें आप बार बार भूल जाते हैं उसका एक बना लेना है, और उसी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार एग्जाम में पता चला, DTPLS में भी पूछा है, GIS में भी पूछा है, LT में भी पूछा है, TGT में भी पूछा है, PGT में भी पूछा है, मतलब कि वो उतना ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसको एक लिस्ट टाइप का एक बना लेंगे, इतना काम आप करेंगे। दूसरा फिर क्या, गलती जो हमसे होती है, कभी कभी लेंदी सवाल को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम ही जब पढ़ा रहे हो तो कई सारे सर इतना लेंदी है कहां आएगा, तो कभी कभी उन सवालों को इसलिए नहीं किया जाता है कि एग्जाम में उसे आप करेंगे, इसलिए उसे करना जरूरी होता है, इसलिए उसे जान पहचान उससे करनी होती है कि ऐसा आ जाएगा तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब जानेंगे तब ना, क्योंकि देखने में वो भी लगता है कि बड़ा सिंपल सा लगा तो लेंगे, लेकिन जब लगाने जाते हैं तब चीजों में फंस जाते हैं। जैसे है ना, जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो वैसे चीजों को आपको क्या है, उससे भागना नहीं है तैयारी करते समय। हाँ, जब रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम में कम समय हो बचा है, तब फिर भले वो आप उस पर नहीं फोकस करेंगे, लेकिन अभी जब आपके पास LT के लिए समय है आपके पास, तो उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर लगाएंगे। पिछली बार 2018 में ही कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसा था, या पिछली बार MRS का पूछा हुआ था, उसमें 10-12 सवाल ऐसे थे कि जो उसके चक्कर में पड़ा उसका फिर जीवन चौपटे है, और वो देख के तो आता नहीं है, सेक्शन उसका अलग तो होता नहीं, वो बीच बीच में घुसा रहता है हमारा। ठीक, 100 क्वेश्चन पूछा, 10वां है, 50वां है, 80वां है, इस तरह का बीच बीच में मिलेगा। तो अगर नहीं पहचान पाएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। जहां अगर नहीं पहचान पाएंगे तो ये दिक्कतें आपको रहेंगी ही रहेंगी। वो दिक्कत आपको रहती है। तो इतना काम अगर करते हैं, इतनी चीजें अगर आप करते हैं, इसकी तैयारी अभी से आप अगर आप करना शुरू करते हैं, तो एग्जाम के समय तक आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे। मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये बात लिख लीजिए। बाकी आपको और को मैं गाइड करने के लिए हूं, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं, यहां भी आपके ज्वाइन अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे, और कोई और समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये है, तो उस पर मैं आपका पूरा मार्गदर्शन करने का एक बार प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, इतना काम प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर लेंगे, NDA वाला, JEE मेन वाला PYQ, या ये तो हो गया 2, और तीसरा घटना चक्र या यूथ में से एक कोई ले लेंगे, जिसमें उसमें आपका कलेक्शन सब मिल जाएगा, जितने भी शिक्षक परीक्षा वाले हैं, TGT, PGT, LT, GIC, हर तरह का क्वेश्चंस दिया रहता है। साथ ही साथ NDA और JEE मेन वाले से थोड़े से नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम है उसमें आपको इस तरह, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे LT हो, चाहे GIC हो, चाहे BPSC हो, उसमें बहुत नए क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं आपके, कि एकदम IIT एडवांस वाला दे दिया आपका, कि एकदम नया फ्रेम करके दे दिया, तो नए नहीं। बस कौन कितनी मेहनत करता है, कितना उसको याद रहता है, कितनी प्रैक्टिस रहती है, उस पे चीजें निर्भर करती हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये सारे हैं, कौन कौन सा, यूथ या घटना चक्र में कोई एक, NDA वाला PYQ, JEE मेन वाला PYQ, इतना चीज आपके पास होना चाहिए। बाकी आपने खुद का नोट्स बनाया ही बनाया है। ठीक है, टॉपिक वाइज हम जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक, टॉपिक वाइज, और अब से आपको हर 15 दिन में जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा तो ऐप पे आपको टेस्ट, ज्यादा नहीं, उस चैप्टर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, जिससे पता चल सके कि आप कितना चैप्टर की समझ आप उसको उसमें आई है, और उन कमियों को आप दूर कर सकें। जब सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको क्या,
कंप्लीट सिलेबस पे भी टेस्ट आपको कराएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज का भी एक ऑप्शंस होता है, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करना, इसमें मेहनत देखिए, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, हलवा नहीं है। वो ठीक ठाक एग्जाम लेता, अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता, तो आपको भी उस हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर चीजें सीक्वेंस में करते हैं, जितना बताया उतना करते जाते हैं, तो वो चीजें उतनी ही आसान हो जाती हैं। आप करके देखिए, फायदा जरूर मिलेगा। और कुछ विशेष आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, मैं पूरी आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग का प्यार इतना है, थोड़ा सा बिजी हो जाता है चीजें, फोन बिजी रहता है, ठीक, तो क्या है, आप 18-20 घंटा इंतजार एक बार जरूर कर लेंगे तो आपको रिप्लाई यहां से मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 दिन बाद फिर और इजीली मिलने लगेगा आपका, ठीक। और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो 79 91 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन के लिए है और ये आपकी चीजें ऑफलाइन के लिए है। और नहीं भी जुड़ना है तो कोई जरूर, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बस सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। अब यहां हमारे अनुभव से बस थोड़ी सी चीजें जल्दी कर पाएंगे आप, लेकिन आप पढ़े हो तो सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी क्या, सबसे अच्छी चीज है। आप यहां पढ़ोगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहां पढ़ लिया, किसी सर से पढ़ लिया तो आपका सफिशिएंट हो गया। आप साथ में मेहनत करेंगे, उसके अलावा स्वाध्याय करेंगे, तब आपको परिणाम जो है आपके पक्ष में आएगा और वो परिणाम सुखद होगा ही होगा। तो देर किस बात की, शुभ काम करने का सबसे सही समय होता है वो अभी का होता है। तो आज से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि 28 को विस्तृत विज्ञापन आएगा तब देखा जाएगा आपका। तो अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में हैं, ठीक, मैथ्स आपका है ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट, बीएड आपने कर रखा है, तो ये सुनहरा मौका आपको मिलेगा। और इसी एग्जाम नहीं, और भी एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।